ये बेसिक्स मैथ की आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में करवा चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने या जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। तो वहीं से आप स्टार्ट करना, ठीक है। ये दूसरी क्लास है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, एलसीएम। क्योंकि इसके बिना आप कोई भी फ्रैक्शंस के सवाल, भिन्न के सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हो, कई जगह पढ़ाए जाते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कई जगह सही हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें किसी किसी में गलत हो जाती है जब उसकी एलसीएम अलग अलग आ जाती है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम समझना ज़रूरी है। पहली क्लास में हमने बताया था कि आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, और एलसीएम जो है वो टेबल से ही रिलेटेड है। करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक फ्रैक्शंस वाले सवाल। क्वेश्चन है, अब ये सवाल है, इसे सॉल्व करना। अब इसके लिए आपको फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस है, एलसीएम आना जरूरी है। एलसीएम नहीं आएगा तो आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एलसीएम किसको निकालना है? 3 का, 5 का और 2 का एलसीएम निकालना है। नीचे वाले को पता है, डिनोमिनेटर कहते हैं यानी हर कहते हैं हिंदी में, और ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं यानी अंश कहते हैं। तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम साइड में लेते हैं, देखते हैं कैसे। 3 का 5 है और 2 है, एक साथ लेते हैं। ऐसे नंबर से डिवाइड करने हैं जो इनमें डिवाइड हो सके। तो किसी से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, इसमें नहीं लग पाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें नहीं लग पाएगा, एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता जब तक हमें करते रहना पड़ता है एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम कितना आया आपका? एलसीएम आया 3 × 5 × 2। 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर उतना ही आता है। तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 13। तो आपका एलसीएम आया कितना? 30 आया। 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? नीचे लिखना है 30। ठीक है, समझ लिया? ये 30 कहाँ से आया? 3 का, 5 का, 2 का, तीनों का एलसीएम निकाला। ठीक है, अगर 2 ही डिजिट रहेगा तो 2 का ही एलसीएम निकालेंगे। 5 7 डिजिट रहेगा तो उन सब का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये छोटा नंबर हो या बड़े डिजिट वाले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में प्लस हो, माइनस हो, फिर से प्लस हो, फिर से माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट याद रखना इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई वाले सवाल अलग टाइप से होते हैं जो जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस माइनस वाले हैं, एक जैसे होते हैं। देखते हैं, एलसीएम निकाला। अब ये देखना है 3 के टेबल में 30, यानी 3 के टेबल में ये 30 कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है। 3 का टेबल आपको आना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ कि टेबल आपका 2 से 20 तक बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। नहीं आता है तो 5 दिन लगा दो, 10 दिन लगा दो, चलेगा। हमेशा के लिए मैथ नहीं आने से अच्छा है कि 10 दिन के लिए टेबल ही सीख लो। ठीक है, तो 3 के टेबल में 30 जो है वो 10 बारी में आता है। कितनी बारी में? 10 बारी में आता है। 10 टाइम्स आते हैं तो 10 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2 जा 20, यहाँ पे आ जाए 20। कैसे आया फिर से बताता हूँ। इसके नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में ये कितनी बार में आता है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि एलसीएम अगर आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एलसीएम में ये जितने भी नंबर है इसके टेबल में, सबके टेबल में आएंगे ही आएंगे अगर आपका एलसीएम सही है तो, और सही होना भी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 30 आते हैं कितनी बार में? 10 बार में आते हैं, 10 टाइम आते हैं। 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 10 2 जा 20, 20 लिख दिया। अब बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, फिर अब इसकी बारी है। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? तो 6 बार में आता है, 6 बार में आता है। कितनी बार में? 6 बार में आता है। 6 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहता तो प्लस करते, बट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना।
2 के टेबल में अब 30, अब 2 के टेबल में तो आता नहीं है, एक साइड में डिवाइड कर लेना, 15 बार में आएगा, 15 बार में, ठीक है। और 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या है प्लस में है और ये माइनस में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 44, कितना आएगा 44 माइनस 45 और अपॉन में आ जाएगा 30। आंसर क्या होगा देखो 44 45, अब बड़े नंबर ये है तो उल्टा माइनस करेंगे, 45 में से 44 गया 1 आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 30। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस प्लस छोड़ दो, बड़ा नंबर कौन सा है 45। अब 45 के पीछे कौन सा साइन है, माइनस है, पहले भी बताया है माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस लगेगा, याद रखना जो बड़े नंबर होते हैं उसके पीछे वाला जो भी साइन होता है वही लगता है। हाँ अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तो 1 आता इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर हो जाते, लेकिन बड़े नंबर के पीछे माइनस है और चूंकि हम उल्टा माइनस कर रहे हैं तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से देख लो समझ लो, ठीक है, ओके, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये उल्टा हमने माइनस किया इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब आपने पहला सवाल देख लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ लो इसको। अब दूसरा सवाल करते हैं, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग होगा। और ये दो समझ लिया तो फ्रैक्शन के प्लस माइनस आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड समझना है वो और आसान है। फ्रैक्शन के प्लस माइनस बहुत आसानी से समझ लो। अब जैसे देखो अब ये सवाल है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, मिक्स में है इस टाइप से, इसको सिंपल कैसे लाएंगे, तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 और नीचे जो है वो वही रहेगा, ठीक है, नीचे जो है वो वही रहेगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 और नीचे वही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2, 2 में 1 को प्लस करेंगे 3/2। ये आया, कैसे आया फिर से बताता हूँ, 3 2 जा 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, ये वाला प्लस कर देते हैं, 6 और 1 7, तो 7 आ गया, नीचे वाला जो रहता है वही आता है, इसको मत डाल लेना गलती से, नीचे जो डिनोमिनेटर में वही आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम 4 2 जा 8 और 1 9/4, 2 1 जा 2 में 1 प्लस किया 3/2। अब 4 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 3 4 और 2 का 3 से लगाएंगे 1 आएगा, ये सेम उतर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार में ये 1 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 3 × 2 × 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर वही चीज़ आ गई, नीचे लिखेंगे 12, 3 का टेबल पढ़ेंगे जैसे पहले बताया था सेम वैसे ही आएगा, 3 का टेबल में कितनी बार में 4 बार में आएगा, 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 28 आ जाएगा, प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 12 आता है तो 3 बार में आता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 हो जाता है, फिर माइनस 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा 12, 6 बार में आएगा, 6 का टेबल 3 बार पढ़ लेंगे 18 आ जाए, सेम वैसे ही हो गया, ये दोनों प्लस है ये माइनस है, इन दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 55 - 18/12। अब इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कैरी लेंगे, ये 7 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 12। ये आंसर आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ पे फ्रैक्शंस के सवाल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड रह जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना इसको। कहीं कोई दिक्कत, इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस कर दिया, प्लस करने पे आया, फिर ही हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, अपॉन में 12। कटने वाला होगा तो कट कर देंगे, नहीं कटने वाला नहीं कट, वो आगे सिखाऊंगा, ठीक है, ओके डन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।